का मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं मार्स केतु का ट्रांजिट जो लियो में हो रहा है 2025 में, कल होने वाला है, मतलब 7 जुलाई को। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो है जो इसमें मैंने मार्स केतु का इंट्रोडक्शन दिया है, कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ ने उसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया है, किन किन के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देखा गया है, या पास हिस्टोरिकल टाइम में कब कब क्या क्या हुआ था जब मार्स केतु का ट्रांजिट लियो में हुआ था। ये सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वाले वीडियो में आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट मैंने बताया है विस्फोटक योगा का, जो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है वो 3 ज़ोडिएक साइन के लिए विस्फोटक योग है। विस्फोटक योग क्या होता है, किन 3 लग्न के लिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बन रहा है, ठीक है, उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। अच्छा, ये जो मैं असेंडेंट्स के लिए बना रही हूँ, इसमें मैंने 3 लग्न विस्फोटक योगा में कवर करी है, जो कि है वर्गो, कैप्रिकॉन और आपका पाइसेस। इन 3 को मैं इसमें नहीं लूँगी। उसके अलावा जितने भी लग्न बचते हैं उन सबको मैं इस वाले वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। बिना देरी किए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरीज लग्न, ठीक है, मेष राशि। मेष राशि वाले अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो जो मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में, ठीक है। अब 5th हाउस में हो रहा है तो आपको किस किस चीज़ से सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आप लोग का 5th हाउस क्या होता है, लव रिलेशनशिप का, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ सकती है। सडनली कुछ फाइट की वजह से ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक्सप्लोसिव एनर्जी रहेगी। आप लोग शांत होकर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करके चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको ये बोलूँ, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप कैसे कर सकते हो, तो थोड़ा सा दूरी बना लेना कुछ दिन के लिए। कुछ दिन से दूरी बनाओगे तो जो मार्स की जो एक्शन आप लेना चाह रहे हो ना, तो केतु क्या करेगा, आपको अंदर इनर बैटल में आपको चीज़ों को समझाएगा, फिर आप उसको एक्शन में लेकर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी तो आपकी ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। लेकिन आपने अगर क्विक रिएक्शन दे दिया तो चीज़ें सब गड़बड़ हो जाएंगी। अब 5th हाउस आपका होता है चिल्ड्रन का। बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको मैनेज करने में दिक्कत होगी, या बच्चों को अपनी बात समझाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा बच्चों से के साथ डिस्प्यूट आपका हो सकता है। तो ये चीज़ का भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, जो एरीज लगन की है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड बर्थ, मतलब जो लोग कंसीव करने वाले हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी डिलीवरी है जिनकी, या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उन वुमेन को तो ये 51 डेज बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कोई न्यूली प्रेग्नेंट हुआ है उनको भी स्पेशली ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आ जाए, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, 5th हाउस किस चीज़ का होता है, हायर एजुकेशन, उन सब चीज़ का होता है। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग को डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। आपके पास सामने चीज़ें होंगी लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये बिल्कुल डिसीजन आप लोग नहीं ले पाओगे। किस प्रोस्पेक्ट से अच्छा है ये, स्पिरिचुअली आप बहुत अपने आप को एनहांस कर सकते हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो, उन सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एरीज वाले अगर आपके लिए देखें तो ये आपका 1st हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड है। अब 8th हाउस को तो मैंने बता दिया कि ऑकल्ट साइंसेस के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। जो लोग ऑकल्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल सीख सकते हैं। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया 1st हाउस का भी लॉर्ड है, मार्स केतु की हाई एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। जो लोग कंसीविंग उनको कहता है, ओवरऑल भी मैं बात करूँ तो ब्रेन रिलेटेड कहीं कोई आग में ना जल जाओ, मतलब कोई आग ना जल जाओ। इलेक्ट्रिक्स के जो काम करते हैं उनको सेफ्टी रखनी है, या कोई ऐसी प्लेस में मत जाओ जहाँ पे फायरी एरियाज हैं, ठीक है। जो जैसे बोर्ड्स लगे रहते हैं उनके पास आप अपनी गाड़ी पार्क ना करो, या बोर्ड्स वगैरह एरिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है आप लोग के लिए, ठीक है। किसी से आपको आर्ग्यू नहीं करना है, अपने बच्चों के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको अपने क्लासमेट्स के साथ लड़ाई नहीं करनी है। इन सब चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप लोग को हनुमान चालीसा चैंट करना है, और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन कोई लव रिलेशनशिप में लेने के लिए आप लोग को एकदम मना है, ठीक है। मतलब अगर फाइट भी हुई है तो थोड़े दिन, मैंने बताया डिस्टेंस बना लो, लेकिन इम्पल्सिव किसी भी वे में डिसीजन आप लोग को नहीं लेना है। तो ये था एरीज लगन के लिए। अब मैं आती हूँ टॉरस लगन वालों के लिए। टॉरस लगन वाले आप लोग के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है मार्स केतु का, ये हो रहा है 4th हाउस। 4th हाउस किस चीज़ का होता है, ये जो मेरा अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो बताया इंडिया का भी टॉरस लगना है, ठीक है। तो 4th हाउस क्या होता है, हमारे डोमेस्टिक प्लेस, ठीक है। सबसे पहले का डोमेस्टिक प्लेस जहाँ आप रहते हो, वहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि फैमिली में अचानक से कुछ चीज़ टूट जाए,
ठीक है, अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अच्छा, फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है? मदर का, ठीक है, हमारी मम्मी का भी होता है। तो अचानक से हो सकता है कि मम्मी की कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाए सामने, या अचानक से आप कहीं दूर रहते हो तो मम्मी से कुछ मिलने के लिए जाना पड़ जाए किसी रीज़न भी, तो ये सब चीज़ें होगी। अब ये जो मार्स केतु का है, आपको कुछ ना कुछ, अगर आप लोग दूर रहते हो तो आपको अपने घर तो ज़रूर विजिट करना पड़ेगा, चाहे हो सकता है कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए या मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर होगा, जिससे कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। फोर्थ हाउस आपका व्हीकल का भी होता है, तो एक्सीडेंट रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ड्राइव बहुत आप लोग को सेफली करना है। थोड़ा सा, क्योंकि केतु की एनर्जी है, मार्स की थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट, और मैंने जैसे बहुत आपको समझा चुका है, बाहर का कॉन्फ्लिक्ट, अंदर का कॉन्फ्लिक्ट सब क्लैश होगा आपका। तो थोड़ा सा आप लोग डिटैच कर लो अपने आपको फैमिली से, ठीक है। थोड़ा सा भले आप मिलने जाओ, उनकी केयर करके वापस से आप आ जाओगे, वहाँ पे स्टे नहीं करोगे, ठीक है। थोड़ा सा आप उनसे दूरियाँ मेंटेन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर टॉरस लगन वाले आप लोग के लॉर्ड की मैं बात करूँ तो ये आपका 7th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड होता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड हो गया है, तो मैंने बताया कि मदर की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली से आपका डिटैचमेंट हो सकता है। तो देखो, फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से आपके मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को बैलेंस करके बिल्कुल चलना पड़ेगा। और मैंने बताया कि जैसे हमारे मम्मा की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो 12th हाउस है वो आपका मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ सकता है। या फिर मैं बोलूँ कि कहीं गाड़ी टकरा गई आपकी, तो वो गाड़ी टूटने में कुछ हो गया, या कुछ गाड़ी खराब हो गई तो रिपेयर कराने में आपके 12th हाउस से खर्चे हो गए, तो ये सब चीज़ें थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल बिल्कुल रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने जहाँ पे भी आप रहते हो, बिल्डिंग्स वगैरह है या जहाँ पे व्हीकल पार्क करते हो, उन एरिया से स्पेशली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिसको ऑलरेडी हार्ट या चेस्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो टॉरस लगन वाले कि उनको भी कोई आपकी प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल रेगुलर चेकअप आप लोग को बिल्कुल कराते हुए रहना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। और मैंने जैसे ही बताया कि 7th हाउस है, तो कोई भी फैमिली का इंटरफेरेंस आपके पार्टनर की रिलेशन को ना खराब करे, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रेमेडीज के तौर पे मैं बात करूँ तो आप लोग सूर्य को डेली जल दो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने मतलब मदर के साथ या अपने फैमिली में या अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ज़्यादा आप लोग लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ जेमिनी लगन वालों के लिए। जेमिनी लगन वालों, आप लोग के लिए ये मार्स और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके 3rd हाउस में, ठीक है। 3rd हाउस किस चीज़ का हो गया? कम्युनिकेशन का। अब आप लोग ऐसी कोई बात नहीं बोलो, इन जनरल मैं बोल रही हूँ, कहीं पे भी, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल के साथ हो, कहीं पे भी हो, ऐसी कोई बोल्ड कम्युनिकेशन आप ना बोल जाओ, या ऐसे कोई हार्श वर्ड्स आप ना यूज़ कर लो कि किसी का दिल दुख जाए। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? हमारा सिबलिंग्स का। तो सिबलिंग्स के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जाए, या सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत ना आ जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा किस चीज़ के लिए? क्योंकि मार्स केतु क्या है, मैंने बताया ना कि आप अंदर चीज़ों को क्वेश्चन मार्क लगाओगे, उस पर मेहनत करोगे और उसको फिर एक्शन में लेकर आओगे। तो करेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मेहनत पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वाला जो ट्रांजिट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई ट्रैवल का आपका बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा, केतु आपको ऑलरेडी ट्रैवल दिखाता है, मार्स की एनर्जी, तो आप ट्रैवल में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे। हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप चालू करने वाले हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करने वाले हो, या फिर कोई होता है ना होलसेल का काम करता है तो बाहर डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो उन सब प्रोस्पेक्ट से ये वाला जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है आप लोग के लिए, ठीक है। एक चीज़ और है, जैसे मान लो आप लोग यूट्यूबर्स हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे मान लो वही कम्युनिकेशन, तो कोई इम्पल्सिव बिहेवियर आपका नहीं आना चाहिए सामने, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोई काम करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, तो कोई गलत वे में कोई बातें आपकी बाहर ना निकल जाए, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अच्छा जेमिनी आप लोग के स्टार्ट में मैं अगर बात करूँ तो ये 6th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। किसके साथ? 6th हाउस का, 11th हाउस का। अब मैंने बताया कि 11th हाउस, जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि आप अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हो, यूट्यूबर्स हो, तो कुछ ऐसी बात मत बोल देना जो दिक्कत हो जाए। ऐसी सेम 11th हाउस आपका सोशल नेटवर्किंग का होता है। तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, जैसे मान लो फेसबुक के या मीडिया के थ्रू आप कुछ काम करते हो, मास कम्युनिकेशन है, मीडिया में कुछ काम करते हो, तो जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो ना, वो आपको बहुत क्रॉस चेक लगा के यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप लोग के साथ हो सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड होकर भी 3rd हाउस में है, तो देखो ट्रैवल वगैरह के लिए बहुत अच्छा, लेकिन इतना ही है कि बाहर का ज़्यादा मत खाना। अगर ट्रैवल करें तो थोड़ा सा सोच समझ के खाना, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। या अचानक से कोई सर्जरी, या फिर मैं बोलूँ कि हाथ में चोट लग जाना अचानक से, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आप लोग को बिल्कुल आ सकती, तो इनसे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में, तो मैंने बताया कि मेहनत आप बहुत झटके करोगे। तो 6th हाउस है तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कोई फाइट कर रहे हो ना, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थोड़े से आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन मेंटेन करना, क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो अपने बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। और जो लोग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनके अगर कोई कुछ चीज़ पेंडिंग है, जैसे प्रमोशन पेंडिंग है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम है, उसके वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ आप लोग को सुनने को मिल सकती है। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप लोग को ध्यान क्या देना है कि ईगो, प्राइड, एंगर, गुस्सा, ये सब अपने बड़े भाई बहनों के साथ और फ्रेंड सर्कल के साथ या नेबर्स के साथ में, क्योंकि 3rd हाउस का नेबर्स का भी होता है, उनके साथ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आपकी रेमेडी है कि आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करना है। और क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो थोड़ा सा डे टू डे रूटीन में आपको अपनी योगा मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी आप लोग हिंदू लोग चैंटिंग कर सकते हो। और जो लोग जैन है, उनको मैं अगर गाइडेंस उनको मैं बोलूं तो आपको डेली रूटीन में थोड़ा सा भावना योग करने की आदत डालना है, या फिर थोड़ा योगा मेडिटेशन करने की आदत डालना है। तो ये जो जेमिनी लगन वाले हैं उनके लिए रेमेडीज है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ कैंसर लगन वालों के लिए। कैंसर लगन वालों की मैं अगर बात करूं तो आप लोग के लिए मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस किस चीज का होता है? फैमिली का, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, जहां पे फायर एनर्जी आ जाती है, सबसे पहले गुस्सा हमारी कहाँ निकलती है? फैमिली पे। जो हमसे वीक होते हैं उनके ऊपर गुस्सा निकलती है। तो फैमिली में आप कोई ऐसी कम्युनिकेशन ना बोल दो या ऐसे कुछ वर्ड्स ना यूज कर दो कि लड़ाई झगड़े पे चीजें आ जाए आपके, ठीक है। तो ये सब आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी रिलेशनशिप हो, फैमिली में तो ओवरऑल फैमिली की बात करूँ, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, तो आपको थोड़े से वर्ड्स अपने सोच समझ के यूज करना है। क्योंकि कैंसर आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो। अगर आप लोग कुछ ऐसे वर्ड यूज कर दोगे, आपका रिलेशन खराब हो गए, तो आप ही स्ट्रेस में बिल्कुल रहते रहोगे और आप लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी, देखो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आपके साथ अगर कैंसर लगन के हो गई होगा। अनएक्सपेक्टेड कोई आपको अपने फैमिली से न्यूज आ सकती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी का लॉस हो गया है, कुछ जगह आपकी कुछ चीज़ हो गई है, सडनली कुछ ना कुछ आपको फैमिली से ये सब न्यूज़ आ सकती है 51 डेज में। अब 2nd हाउस से सीखा था फूड का, डाइट का। आप लोग को मार्स केतु एडिक्शन है, तो कोई जो भी गलत चीज़ें करते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करना है, या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ कि बहुत सही खाना है। और खाते वक्त बात नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको खाते वक्त बात नहीं करनी, तो फंदा लग सकता है, गले में कोई दिक्कत आ सकती है। जिनको ऑलरेडी थायराइड की दिक्कत है वो पनप सकती है। तो इन सब चीज़ को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप लोग की जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है आप 2nd हाउस में, तो उसकी जो 7th दृष्टि है वो 8th हाउस में। ऑकल्ट साइंसेस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में है, या फिर मैं बोलूँ कि साधना में लीन रहते हैं, कोई पंडित है मंदिर के या मंदिर की कुछ सेफ्टी, तो उनके लिए ये वाला जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, ठीक है। अब कैंसर में आप लोग के लिए बात करूं तो जो मंगल है वो आपका 5th हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड होता है, किस चीज़ का? और आप लोग के लिए योग कारक भी होता है, ठीक है। तो 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का है, तो मैंने बताया कि 10th हाउस का लॉर्ड होकर 2nd हाउस में है। तो फैमिली में कोई आपको हार्श वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं आपको आपकी जॉब के लिए या आपके उसके लिए सपोर्ट भी कर सकती है। अचानक से हो सकता है कि आपको कुछ गेन्स हो जाए, या फिर आपके पास होता है ना, जॉब में हमने कुछ अच्छा किया तो हमको अच्छा कमीशन मिल जाता है, तो उसको आप कहीं ना कहीं 2nd हाउस से एज अ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, 5th हाउस क्या है? बच्चों का है। तो बच्चों के साथ भी थोड़े से ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, ये आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई फैमिली के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या इनहेरिटेंस, क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, तो इनहेरिटेंस की कोई दिक्कत ना आ जाए, ये चीज़ भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है मंगल, तो थोड़ा सा आपको एनिमीज का डर पनप सकता है, ठीक है। अब वो एनिमीज कहीं पे भी हो सकते हैं, उसका आपको डर, या एनिमीज का, या फिर फायर, आग लगने से भी आपको डर लग सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके सामने आ सकती है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियंस हैं या फिर कोई मशीनरी का कोई काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा केयरफुल बिल्कुल रहना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि आप लोग को किसी का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, ये सब है, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ जाएगी। एक और चीज़ है, अगर आप लोग ड्रिंक करते होगे और रैश ड्राइविंग करोगे, तो 8th हाउस भी आपका एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उस चीज़ से, ठीक है। तो ये था कैंसर लगन के लिए। आपके अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो आप लोग
ट्यूसडे के दिन पे कुछ भी रेड कलर की चीज को डोनेट कर सकते हो, कोई भी रेड कलर की चीज है, ये जैन और हिंदू दोनों के लिए कि ट्यूसडे के दिन कुछ भी रेड कलर का आइटम आप डोनेट कर सकते हो गरीबों में जाके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है कैंसर लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ लियो लगन वालों के लिए। लियो लगन वाले अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ तो मार्स केतु का ट्रांजिट तो आप बार बार ही सुन रहे हो कि लियो में हो रहा है, लियो में हो रहा है, तो फर्स्ट हाउस आपके ही ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट माइंड, ब्रेन, इंपल्सिव डिसीजन कोई नहीं लेना है, इंपल्सिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी क्विक रिएक्शन नहीं लेना है, क्विक डिसीजन नहीं लेना है, इन सब चीज से आपको बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या गुस्से की वजह से कुछ काम खराब नहीं होना चाहिए। सिर्फ रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल बात कर रही हूँ, गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। हो सकता है कि आप मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने बताया कि आप एक मार्स बोलेगा एक्शन लो, केतु बोलेगा कि मेरे को कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा इनर बैटल आप लोग फाइट करो, आपको समझ में नहीं, कंफ्यूजन की सिचुएशन हो जाए कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपके पाथ आपको क्लियर ना हो, ये बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा, फर्स्ट हाउस में तो थोड़ा सा इंजरीज हो सकती है, ठीक है, फेस वगैरह को आपको इंजरीज से बचना है, सर्जरीज हो सकती है, ईगो क्लैश, सबसे इंपॉर्टेंट मंगल इन फर्स्ट हाउस, ईगो आ सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपको किसी के साथ में, तो ये सब चीजें हैं। अगेन फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको हो सकती है, उस वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में, तो इस वे में ये वाला जो ट्रांजिट है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लियो वालों में अगर आपकी बात करूं तो आपके चार्ट में ये योग कारक का होता है, क्योंकि ये आपका फॉर्च्यून हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। किसका है? फॉर्च्यून हाउस का और आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो दोनों आपके बहुत पॉजिटिव है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर मार्स के तो उसमें आ रहा है तो अपने मेहनत से, ठीक है, मैंने बताया था कि लियो असेंडेंट वालों के लिए शाहरुख खान के चार्ट में ये वाला कॉम्बिनेशन है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा ना, तो वो लियो असेंडेंट के ही थे। और एक और सेलिब्रिटी था, नाम मेरे एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बट उनके चार्ट में भी वो भी लियो असेंडेंट के थे और मार्स के थे उनके में था, उन्हें बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ किया था, ठीक है। वो डांसर हैं, ठीक है, तो उनके चार्ट में वो लियो असेंडेंट के ही थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब लक बहुत सपोर्टिव होगा। अगर आप ऐसे मेहनत करोगे, आप ये मत देखना कि आप का डाउनफॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप लोग का लक भी सपोर्ट करेगा। और मैं ये बोलती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि आप इंपल्सिव बिहेवियर ले सकते हो, तो आपको हर चीज़ को सोच समझ के करना है, एकदम इंपल्सिव चीज़ें नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा डिसीजन लेके थोड़ा शांत मन से अगर कुछ चीज़ों को डिसाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका ज़रूर लक भी सपोर्ट करेगा और चीज़ें बहुत अच्छी भी आपके लिए रहेंगी, ठीक है। और नेगेटिव एक्सपेक्ट जो मंगल का वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो आप देखो, मैं आपको बताऊँ कि जब भी फर्स्ट हाउस में जो गुस्सा आ रही है ना, उस गुस्से को आपको दुनिया के सामने लोगों पे नहीं निकाल के, उस गुस्से को आपको जो आपका टारगेट है या जो आपका डेस्टिनेशन है उसके लिए ठानना है कि हाँ वो मुझे करके दिखाना है। अगर आपने इस चीज को कर लिया तो फिर आपको कहीं कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, फर्स्ट हाउस में हो रहा है तो थोड़ा सा मार्स केतु की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा हेडेक की प्रॉब्लम पनप सकती है, उनको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। और फायर से और इलेक्ट्रिसिटी से भी थोड़ा सा आप लोग को बच के चलना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फायर एलिमेंट है, फायर साइन है, तो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा इन सब चीज से केयरफुल रहना है। जिनको ऑलरेडी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, वीकनेस रहती है, ब्लड रिलेटेड कोई बीपी वगैरह की दिक्कत है, उनको भी थोड़ा सा, और आप लोग लियो के हो तो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ड्राई, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके फर्स्ट हाउस में तो उससे 7th दृष्टि आपके, और मतलब 7 दृष्टि आपके 7th हाउस से पड़े हो, पर राहु भी बैठा हुआ है, तो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 8 दृष्टि आपके 8th हाउस पे, तो एक्सीडेंट्स भी ना होए, तो आपको ड्राइव बहुत सेफली करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लियो वाले आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, किस चीज़ में, अगर आपने उस पॉजिटिव जो आपको गुस्सा है उस पर अगर आपने थोड़ा सोचा समझा डिसीजन लिया, तो वो जो एक्शन आपका होगा वो बहुत सही तरीके लगेगा। नहीं तो अदरवाइज वो कन्फ्यूजन, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना, एक्सीडेंट होना, तो इन सब चीज़ को थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, इंजरीज और इन सब से प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। बट ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर थोड़ा सोचोगे और फिर एक्शन लोगे तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, उससे फिर इंट्यूशन पावर भी आपका एनहांस होगा, आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा सकता है। एज अ रेमेडी जो आप लियो असेंडेंट आप लोग कर सकते हो, आप लोग रेड कोरल जो होता है, अगर किसी कंसल्टेशन लेके कि आपके में मार्स केतु का क्या, मतलब मार्स केतु आपका मंगल आपका कहाँ बैठा हुआ है, अगर अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोग रेड कलर को पहन सकते हो। और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करोगे तो फर्स्ट हाउस का जो है स्ट्रेस है वो सब चीज़ें आपका कम होगा। तो ये है लियो लगन वाला, और यही सेम रेमेडीज आपके जैन वालों के लिए भी है, ठीक है।
तो ये था लियो एसेंडेंट का। अच्छा, अब मैं आती हूँ वर्गो के। देखो वर्गो का मैंने ऑलरेडी विस्फोटक योगा में बनाया कि वर्गो में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है मार्स और केतु, तो आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड किया, वो आप लोग जाके बिल्कुल देख सकते हो। अब मैं आती हूँ लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। लिब्रा वालों आप लोग के लिए मैं अगर बात करूँ तो मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में, ठीक है। 11th हाउस क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड गेन्स, किसी भी वे का जो गेन्स होता है वो आपको गेन्स तो जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को वो अनस्टेबल एनर्जी रहेगी। भले ही वो जैसे मान लो किसी की शादी हो जाए, पार्टनर मिल गया, तो आप मेरे को कैसा पार्टनर मिल गया। अगर आप लोग की सैलरी बढ़ गई तो इतनी ही सैलरी बढ़ी, तो वो देखो चीजें अनएक्सपेक्टेड गेन्स तो जरूर होंगे, क्योंकि मार्स केतु का ट्रांजिट हो रहा है 11th हाउस में, लेकिन अनस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब 11th हाउस का होता है फ्रेंड सर्कल का और सोशल नेटवर्क का। अनएक्सपेक्टेडली आप लोग लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा आपके फ्रेंड सर्कल से। हो सकता है कि बहुत अच्छा फ्रेंड हो, अचानक से ही उससे लड़ाई हो जाए, या फिर कोई आपके हाई बॉसेस हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को दिक्कत कर सकता है। अच्छा किसके लिए है? अगर आपको जो मैं वही बताया ना सोशल नेटवर्किंग, अगर उनकी कुछ गाइडलाइंस उनने आपको दी और आपने उनसे लड़ाई ना करके उसको एक आधार बनाया अपने करियर के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन इसको नेगेटिव सेंस की मैं बात करूँ तो वो सोशल नेटवर्क के साथ आपके ईगो क्लैश भी हो सकते हैं। अरे वो इतना आगे बढ़े तो मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, तो ये ईगो क्लैश भी आपका हो सकता है लिब्रा असेंडेंट वालों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ईगो क्लैश को बचा के चलना पड़ेगा। अच्छा, आप लिब्रा असेंडेंट आप लोग के चार्ट में मैं अगर बात करूँ तो ये 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। किसका? 2nd हाउस और 7th हाउस का, और 11th में ट्रांजिट कर रहा है। देखो अब 2nd का 7th में तो देखो मैंने बताया कि हर जगह मैं बोल रही हूँ, अगर थोड़ा सा आपने क्रॉस चेक लगाया, क्योंकि केतु आपको क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मार्स आपका एक्शन है, थोड़ा सा अगर आपने सोच लिया तो 2nd हाउस है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2nd का लॉर्ड आपका 11th में है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, आपको उससे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आज आप इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा, और बहुत पॉजिटिव है इस चीज के लिए। वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए, सेविंग्स के लिए, इन सब चीज के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा है। लेकिन नेगेटिव मैंने बताया कहाँ हुआ? सोशल नेटवर्क के थ्रू। अगर सोशल नेटवर्क में आपने गुस्सा कर दी, जैसे फैमिली कोई आपके घर आई हुई है, 2nd हाउस फैमिली का भी होता है, वो आपके घर आई है, कुछ गेम्स प्रॉस्पेक्ट्स है, कुछ बात करने के प्रॉस्पेक्ट्स है, उनसे आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो फिर ये वाला ही ट्रांजिट आपको दिक्कत में डाल सकता है, ठीक है। 7th हाउस कोई भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से भी आपको गेन्स होगा, लेकिन आपको कोई हार्श वर्ड यूज नहीं करने, या उनको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जो उनको चुभ जाए। तो इन सब चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके फादर के साथ में ऑलरेडी कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, बड़े भाई बहनों के साथ में, ठीक है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए ये वाला जो टाइम है लिब्रा असेंडेंट आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग गाय को गुड़ खिला सकते हो, ठीक है। गाय को अगर आप लोग गुड़ खिलाओगे तो वो है, और किसी भी सोशल नेटवर्क या फिर अपने भाई बहनों के साथ में, या फैमिली के साथ में, या फिर अपने बॉसेस के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ में, अगर थोड़ा सा आप लोग हम्बल रहोगे, उनसे बहुत कामली इंटरेक्शन करोगे, तो चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी, नेगेटिव बिल्कुल भी आप लोग के लिए नहीं होंगी, ठीक है। तो ये था लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ स्कॉर्पियो वालों की बात करते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो वाले आप लोगों के लिए जो मार्स केतु का ट्रांजिट है ये हो रहा है आप लोग के 10th हाउस में। अब 10th हाउस किस चीज़ का हो गया? कर्मा का, हमारा करियर का, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे करियर का। अब क्या हो गया, आप लोग थोड़ा सा एकदम एग्रेशन में आ जाओगे। कुछ चीज़ आपको पाना है ना, वो बहुत टाइम से नहीं मिले, जैसे होता है ना हम जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हम सेटिस्फाइड होते हैं, हमको कुछ चीज़ पाना है, तो उसके लिए एकदम डट के सामना करने लग जाओगे। लेकिन वो डट के सामना आपका नेगेटिव भी जा सकता है अगर आपने इलीगल वे से उसको प्रोसीड करने की कोशिश करी तो, ठीक है। एम्बिशन तो आपके पास है वो ठीक है। देखो एम्बिशन तक जाने के लिए भी हमारे पास दो पाथ होता है, एक लीगल होता है, एक इलीगल वे में जाना होता है। तो लीगल पाथ आपको चूज करना है। इलीगल पाथ किया तो वही कोर्ट केस में कन्वर्ट होना, आप फंस जाना, स्कैम आपका ओपन हो जाना, ये सब चीज़ें आपके साथ बिल्कुल हो सकती हैं। जॉब फ्रंट में अपने बॉसेस से या फिर अपने लोअर एम्प्लॉयज़ से आप लोग को रिलेशंस बहुत कम्युनिकेट बहुत सोच समझ के करना है। कोई इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं दिखाना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हो सकता है थोड़ा सा करियर के रिलेटेड कन्फ्यूजन भी आ जाए आपके माइंड में। हो सकता है बहुत से लड़ाई हो जाए तो फिर लगे कि मेरे को इसमें मन नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा चेंज करूँ। तो इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना कि सडनली आपने जॉब चेंज करने का डिसीजन ले लिया, वो आपके लिए गड़बड़ हो सकती है।
एक चीज़ और भी है कि आप अगर कुछ मान लो कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कोई एक्शन में लाने की चीज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा बॉसेस से आप डिस्टेंस बना लेना। डिस्टेंस बनाओगे, थोड़ा सोचोगे, फिर उसके बाद अगर आप कुछ इंप्लीमेंट करोगे, आपको जॉब छोड़नी है, लेनी है, तो फिर आपका ये डिसीजन गड़बड़ नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ है कि आप लोग अपने जॉब में ऐसा होता है ना, हम जॉब में बहुत परेशान रहते हैं लेकिन हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, और तो अब ऐसा टाइम होगा कि आप अपने कोई करियर में एकदम बोल्ड स्टेप उठा सकते हो, ठीक है। बोल्ड स्टेप मतलब बहुत टाइम से आप नहीं कर पाते हो, एकदम से आपने स्टेप उठा लिया, तो ये आपका, ये देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्टेप उठा रहे हो, सोच के उठा रहे हो क्या, तो वो एक नेगेटिव पॉजिटिव उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस टाइप का कोई स्टेप अपने करियर प्रॉस्पेक्ट से उठा सकते हो। अच्छा, स्कॉर्पियो वाले अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके लिए मंगल 6th हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, आपके चार्ट में, और अभी ट्रांजिट का कर रहा है 10th हाउस में कर रहा है, और 1st हाउस का भी लॉर्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि मंगल आपका स्कॉर्पियो का है। तो देखो, 1st हाउस का लॉर्ड 10th में, तो मैंने आपको पूरा 10th हाउस का तो एक्सप्लेन कर दिया। 1st हाउस का है तो वही एंगर, ठीक है, गुस्सा ना आ जाए, इम्पल्सिव बिहेवियर ना हो जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए चीज़ों को लेकर, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है तो 51 डेज निकाल लो, उसके बाद डिसीजन ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर केतु आपको हेल्प करेगा, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, समझोगे, उस चीज़ पे निष्कर्ष निकालोगे, तो केतु भी आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव ही होती है, ठीक है। ये अब आपके में 6th हाउस का भी लॉर्ड है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा, कोई इंटरव्यू हो, इनके लिए, अब देखो, इंटरव्यू के लिए आप देने गए, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने एकदम से क्विक, बिना सोचे समझे क्विक आंसर कर दिया, तो वो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्कॉर्पियो लगन वालों की बात कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ है कि आप लोग को बिल्कुल भी इम्पेशेंट वे में नहीं करना है। कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, चाहे पढ़ाई, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पेशेंसली डील करना है हर चीज़ को, ठीक है। एकदम ही लड़ाई झगड़े में उतर के चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या पुलिस वगैरह का कोई एग्जाम है, क्योंकि मार्स प्रॉपर पुलिस का होता है, केतु भी आपका गवर्नमेंट जॉब, हायर अथॉरिटी दिखाता है। तो अगर आपने कोई एग्जाम दिया, कोई रिजल्ट पेंडिंग है, तो आपको बहुत हाई लेवल की जॉब मिलेगी, या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। तो इन सब चीज़ के लिए स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, ठीक है। आप लोग के लिए अगर रेमेडीज की मैं बात करूं, स्कॉर्पियो लगन वाले, तो आप लोग को सैटरडे को शनि मंदिर जाना है। क्या करना है आपको? सैटरडे को शनि मंदिर जाना है, और कोई भी ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही है, कोई आपके एनिमीज बन रहे हैं, कोई बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो उसको आपको इग्नोर या अवॉइड करने की कोशिश बिल्कुल करनी है। उसके लिए बिल्कुल भी आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है सैजिटेरियस लगन वाले। सैजिटेरियस लगन वाला आप लोग की मैं अगर बात करूं तो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 9th हाउस में, ठीक है। कहाँ हो रहा है? 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। और यही मैंने बताया था, धीरू भाई अंबानी जी है ना, जो वो भी सैजिटेरियस लगन के थे, उनके में भी 9th हाउस ट्रांजिट हो रहा था। तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि उन्होंने इस मार्स केतु की एनर्जी को कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ किया। आपको तो सब जानते हैं धीरू भाई अंबानी जी ने कितना अपना नाम कमाया है, तो उनने इसी एनर्जी को यूज़ किया है, ठीक है। तो वो आप लोग मेरा वीडियो पहला जाके देख सकते हो, जो सैजिटेरियस लगन वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि कॉन्फ्लिक्ट विद फादर और अपने मेंटोर, क्योंकि 9th हाउस आपका मेंटोर होता है। अब देखो यही है, धीरू भाई अंबानी जी का मैंने उसमें पॉइंट बोला था कि देखो क्लैशेस होते हैं फादर के, लेकिन उनने क्लैश नहीं किया। उनने क्या किया, अब उनके फादर ने की जो गाइडलाइंस थी उसको ही उनने यूज़ किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अब 9th हाउस होता है रिलीजन का होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके सडन स्पिरिचुअल बिलीफ बने, लेकिन अंधाधुन ना बने। आप अपना खुद उस पर, जैसा केतु क्वेश्चन मार्क लगाता है, आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा ढूंढो, उसके बाद आप लोग कोई स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करने की कोशिश करो। या कोई मेंटोर आपको हायर करना है तो वो भी आप एकदम से नहीं करोगे, थोड़ा सा देखोगे, उसके बाद करोगे। अच्छा, ये स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए ये वाला जो मार्स केतु का ट्रांजिट 51 डेज का बहुत अच्छा है। मैं बोलूँ जरूर एक ट्रैवल जरूर करके आ जाना आप लोग के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग अगर ट्रैवल करके रहोगे, और फॉरेन ट्रैवल करके आओगे, या बहुत टाइम से सोचो फॉरेन ट्रैवल करने का, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या है कि मैंने बताया आपको कि आप लोग एक बार में कुछ चीज़ को बिलीव नहीं करोगे, एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करोगे, उसके बाद फिर आप चीज़ों को बिलीव करना स्टार्ट करोगे। अगर अच्छा सैजिटेरियस वालों आप लोग की मैं बात करूँ तो ये 5th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, और फॉर्च्यून हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब 5th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, तो फॉरेन, मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है,
ठीक है। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इन सब चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। बस इतना ही है कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आपको करके नहीं आना, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो कंसीविंग लेडीज़ है उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखना है कि आपको कोई भी बाहर का ऐसा कुछ डाइट ना खा लो या कहीं ऐसे घूमने ना चले जाओ कि जर्क लग जाए आपको या कुछ, ये सब चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा कुछ करना चाहते हो तो नॉर्मली आप लोग जाके कर सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फादर के मतलब बच्चों के साथ या फिर बच्चों के एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो वो चीज़ आपको फेस करने को मिलेगी। लेकिन 9th हाउस में क्योंकि ट्रांसफर तो हो सकता है कि वो आपके बच्चे थोड़े आगे कुछ ऐसी कोई कंपटीशन जीत जाएं या जिससे कि आपको खुशखबरी भी या खुशी भी मिल सकती है। तो उस प्रोस्पेक्ट से भी ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे कि कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम आपका चलता है तो उसको सिस्टमैटिक करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल भी एकदम हैजल वे में नहीं करोगे, एक धीरे धीरे करके उसको निपटाने की कोशिश करोगे अब, ठीक है। तो वो वाला आप लोग का सिनेरियो रहेगा। थोड़ा सा आप लोग को किसी भी टाइप की इंजरी ना हो जाए, या मैं बताइए ना 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो कुछ खर्चा ना बढ़ जाए हॉस्पिटल, ये सब चीज़ आपको ध्यान है। जैसे कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो कहीं चोट चपेट ना लग जाए, थोड़ा सा अच्छे से आपको चलना है, इन सब चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए किसी भी वे में, चाहे ट्रैवल कर रहे हो चाहे बच्चों के साथ डील कर रहे हो, केयरलेसनेस आप लोग को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है इस टाइम पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप लोग क्या कर सकते हो, पीपल ट्री के नीचे आप लोग घी का दीपक लगाओगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी, ठीक है। और अगर मैं जैन वालों के लिए बात करूं तो आप लोग के लिए ट्यूसडे के दिन आप लोग को मंदिर जाना मैंडेटरी है, ट्यूसडे के दिन मंदिर जाना मैंडेटरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का फिर से मैं बताई क्योंकि आप लोग के 8th हाउस में ट्रांजिट करना मास तो विस्फोटक योग बनता है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप लोग वो जाके देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का एक्वेरियस लगन वालों का, ठीक है। एक्वेरियस लगन वाले जिसको कुंभ राशि भी बोलते हैं, आप लोगों के लिए जो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 7th हाउस में। अब 7th हाउस इस चीज़ का होगा किसी भी टाइप की पार्टनरशिप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुली डील करना पड़ेगा, पेशेंसली डील करना पड़ेगा। या फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करूं तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। सबसे अच्छा तरीका है, मैंने बताया हर बार बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कोई दिक्कत है, चाहे भाई बहन हो चाहे रिलेशन कोई भी लगन वाले हो, तो केतु की एनर्जी को अप्लाई कर लेना, थोड़ा सा डिटैच कर लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना। तो केतु क्या करता है कि क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो अगर आप 4 दिन भी उनसे डिस्टेंस बना, तो 4 दिन आप लोग क्वेश्चन करोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, कैसे मुझे उनसे डील करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ठीक हो जाए। अगर वो करोगे फिर मास अपना एक्शन है उसको अप्लाई कर दो आप लोग, तो कहीं ये वाला ट्रांजिट आपका इतना पॉजिटिव वे में निकल जाएगी कि आपको कहीं कोई दिक्कत मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये जो मार्स केतु का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है, सडन आपका सेपरेशंस भी आ सकता है बिजनेस पार्टनरशिप्स में, सडनली लड़ाई हो सकती है, सडन अलग होने की चांसेस, या फिर सोच सकते हो कि अलग अलग बिजनेस चालू करें, तो ये सब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बनेगी एक्वेरियस यानी कुंभ लगन वालों के लिए, ठीक है। एक चीज़ और भी है कि आपको अपना रिलेशनशिप में थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में ना, उन लोग को भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा जो लोग मैरिड लाइफ तक अपनी चीज़ों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और भी वो प्रोसीजर चल रहा है, थोड़ा सा आपको केयरफुली डील करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्वेरियस लगन वालों के लिए मैं अगर बात करूँ तो जो मंगल है वो आपका 3rd हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। देखो, छोटे भाई बहनों के साथ आपको रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा, उनसे कोई इम्पल्सिव या छोटे भाई बहनों का इंटरफेरेंस आपकी शादी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वर्क का लोड बढ़ सकता है, ठीक है, तो वर्क लाइफ में और फैमिली में भी दिक्कतें आएंगी, तो आपको दोनों को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आप लोग का एक्वेरियस वाला आप लोग का बढ़ सकता है, क्योंकि 1st हाउस में डिस्ट्री है आप लोग की, ठीक है, तो गुस्सा आ सकता है। एक्वेरियस वाला थोड़ा सा ये ट्रांजिट आप लोग के लिए अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा केयरफुल ही रहना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। अच्छा, कोई बिजनेस ट्रिप के लिए अगर आप लोग जा रहे हो, क्योंकि 3rd हाउस आपका शॉर्ट ट्रैवल का दिखाता है, आपका 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो अगर बिजनेस ट्रिप के लिए कोई जा रहे हो तो देख लेना कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए बिजनेस ट्रिप पे, या कोई चोट चपेट ना लग जाए, या कहीं फायर वगैरह की चीज़ों से दूर रहना, जैसे मैं कैंप फायर वगैरह करने जा रहे हो और आ जाते, तो ये सब चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के वहाँ पे रहना पड़ेगा कि कहीं आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना कर दे ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंस ना बढ़ जाए, कोई ट्रैवल करे तो एक्सपेंस ना बढ़ जाए, उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पे कोई पास्ट कोई काम आपका अधूरा रह गया था, वो आप करने की कोशिश करो, या आपको कोई न्यू डील मिल जाए जो कि बहुत अच्छी आपके लिए साबित हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती हैं, ठीक है। आप लोग के लिए जो रेमेडी है एक्वेरियस लगन वाले, आप लोग अपने
सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको अपने पार्टनर के साथ क्लैशेस को दूर रखना है, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना के रखना है। और अगर आप लोग दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को कुछ भी आप उनके दर्शन करोगे, उनको कुछ भी ऑफर करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेमेडी रहेगा। और मैं अगर जैन लोग की मैं अगर बात करूँ तो मैं आप लोग को बोलूँगी कि फ्राइडे के दिन आप लोग को मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। किस दिन? फ्राइडे के दिन आप लोग को मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पाइसेस वालों की मैं अगर अब नेक्स्ट जो लगना है वो है पाइसेस की बात करूँ तो मार्स और केतु आप लोग के 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये भी विस्फोटा की होगा। इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया है वो विस्फोटा के ऊपर ही बनाया है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने पाइसेस वालों का बताया था, उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये था पूरा 12 लगना के लिए। ठीक है, देखो इसको ना पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, और जिसको बहुत डिटेल में ये ट्रांजिट को समझना है तो वो लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उनका कहाँ मार्स और केतु बैठा हुआ है, तो मैं उसको कैसे आप लोग उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी मैं आपको चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक है, तो ये था 12 असेंडेंट के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।